आई सपोर्ट पैलेस्टीन। बट देखिए, यहूदी समाज जो कि इतना सा है, 90 लाख पॉपुलेशन है इनका, केवल 90 लाख, और 90 के 90 लाख पॉपुलेशन के साथ इन सभी के पास मिलिट्री के जितने भी ट्रेनिंग होने चाहिए, बंदूक चलाना आना चाहिए, सारी ट्रेनिंग इनके पास उपलब्ध है। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि हमें पैलेस्टीन का सपोर्ट करना चाहिए और आई सपोर्ट पैलेस्टीन? बट मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन प्रश्नों के उत्तर जब तक मुझे नहीं मिल जाते तब तक मेरे मन से कभी भी पैलेस्टीन के लिए समर्थन नहीं निकलेगा, और मेरे अकेले के समर्थन करने से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के ऑफिशियल पेज पे ये ट्वीट सामने आया जहां पर उन्होंने भर भर कर मानवता की दुहाई देते हुए ये कहने का प्रयास किया कि इंडिया को साथ खड़े होने चाहिए पैलेस्टीन के। लेकिन इंडिया का इसमें क्या फायदा, या पैलेस्टीन के साथ खड़े होने से क्या भारत का नुकसान है, या भारत सरकार का नुकसान है, या भारत के पब्लिक का नुकसान है? बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आखिर क्यों चाह रही है कि इंडिया जो है वो ऑफिशियली स्टैंड ले पैलेस्टीन के समर्थन में, या ऑफिशियली स्टैंड ले इजराइल के अगेंस्ट में? बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं, और इन्हीं फैक्टर्स को समझने के लिए मैंने इंस्टाग्राम के स्टोरी में एक छोटा सा क्वेश्चन किया कि आपको पता है कि कांग्रेस पैलेस्टीन का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? नॉर्मली सभी लोगों ने बस एक ही उत्तर दिया, ऑब्वियसली वोट बैंक के लिए, जो माइनॉरिटी है उनको अपने आप खींचने के लिए। अब अपने आप को खुश करने के लिए ये तो एक फैक्टर हो ही गया, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर है जिनको हमने अभी तक कंसीडर ही नहीं किया। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार कहां गलती हो रही है, और एज अ भारतीय आपको कहां स्टैंड लेना चाहिए। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इजराइल के आज के कंट्रोवर्सी को समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सा इनके पास्ट के ऊपर लाइट मारना होगा। अब इजराइल यानी कि जूस जो है, यहूदी समाज, इन लोगों का क्रिश्चियनिटी समाज से पहले से ही ऐसे 36 का आंकड़ा है। कारण यही कि जीसस क्राइस्ट की यहूदियों ने हत्या कर दी थी। अब इसके पीछे का पूरा इतिहास जानने के लिए हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना ही देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक वास्ट सिलेबस है। अब मुसलमानों के साथ भी इनका सेम कंडीशन है, मुसलमानों के साथ भी इनका वर्शिप प्लेस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि यहूदी समाज जो कि इतना सा है, 90 लाख पॉपुलेशन है इनका, केवल 90 लाख, और 90 के 90 लाख पॉपुलेशन के साथ इन सभी के पास मिलिट्री के जितने भी ट्रेनिंग होने चाहिए, बंदूक चलाना आना चाहिए, सारी ट्रेनिंग इनके पास उपलब्ध है। इन्हीं कारणों की वजह से केवल 90 लाख पॉपुलेशन होने के बावजूद आसपास के जितने भी इस्लामिक मुल्क है इनसे डरते हैं, और केवल इस्लामिक मुल्क नहीं, क्रिश्चियन मुल्क भी इनसे अच्छे खासे से डर खाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इजराइल के खिलाफ हमने कुछ भी किया तो इजराइल न केवल मिलिट्री फोर्स से अपितु टेक्निकल बंदे से भी आपकी बैंड बजा सकता है। और इन्हीं चीजों की वजह से हमें भी यह सोचना पड़ेगा कि एज अ इंडियन हम क्या इजराइल के अगेंस्ट में है, या पैलेस्टीन के साथ में, या इजराइल के साथ में है और पैलेस्टीन के अगेंस्ट में है। अब इन लोगों का पास्ट जो है वो काफी ज्यादा गिचमिड हो रखा हुआ है। तो एक नियम यहूदियों ने बना रखा है कि अगर आप जूस है, दुनिया के किसी भी कोने में है, तो आप एक यहूदी सिटीजनशिप कहलाएंगे। आप एक इजरायली हो, फिर चाहे आप कोई भी हो, एक छोटे सा बेगर हो, या फिर बड़े से बड़े पोस्ट का सीईओ हो, या फिर कोई भी हो, एक यहूदी कहीं भी रहे वो हमेशा ही यहूदी रहेगा। अगर आपने यहूदियों के साथ कुछ किया तो मोसाद आपके घर पर आकर ऐसे खटखटाएगी, हेलो ब्रदर अंदर रहते हो क्या? अब 3 मेजर फैक्टर से समझने की कोशिश करते हैं कि एज ए इंडियन हम लोग कहां स्टैंड लेते हैं, या फिर इंडियन गवर्नमेंट जब भी इजराइल का कोई वॉर सिचुएशन होता है तो एज ए न्यूट्रल क्यों हो जाती है। 3 मेजर फैक्टर्स काम करते हैं, चलिए उसे शुरू करते हैं। एक नॉर्मल सा दिखने वाला जूस पीपल भी आपकी धज्जियां उड़ा सकता है, जो अपने देश में बहुत ही छोटे स्तर पर काम करता हो, वो भी आपकी पूरी जीडीपी या फिर आपकी इकोनॉमी को हिला के रख सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण है नेथन एंडरसन। इसको शायद आप लोग नहीं जानते होंगे या फिर भूल गए होंगे, तो याद दिला दूं, ये वही है हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर चलाने वाला। इस बंदे ने अकेले ही एकमात्र रिपोर्ट निकाली और अगले ही दिन अडानी के 70% शेयर्स डाउन चले गए थे। लाखों करोड़ रुपए का नुकसान एक अकेले बंदे ने केवल अपने एक रिसर्च पेपर से जाहिर कर दिया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो बंद हो चुकी है, लेकिन अब हमें सोचना होगा कि एक बंदे की रिपोर्ट से अगर अडानी के 70% शेयर्स गिर सकते हैं, तो माइकल ब्लूमबर्ग अब ये जो है ये केवल एक रिपोर्ट नहीं निकालेगा, ये पूरे देश की धज्जियां उड़ा देगा। नेथन एंडरसन के एक रिपोर्ट से केवल अडानी के शेयर गिरेंगे, लेकिन माइकल ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट से पूरे देश का जीडीपी यहां आकर गिर जाएगा। और कांग्रेस इन लोगों का सपोर्ट इसलिए कर रही है कि पैलेस्टीन के साथ खड़े हो जाओ, पैलेस्टीन के साथ खड़े हो जाओ। केवल एक रिपोर्ट अगेंस्ट इंडिया, वैसे ही हम लोग सबके टारगेट में, अगर माइकल ब्लूमबर्ग ने निकाल दिया तो जस्ट इमेजिन हमारी जीडीपी जो यहां पर जा रही है वो धड़ल्ले से नीचे गिरेगी, और यही चाहती है कांग्रेस। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि पूरी दुनिया जो है वो किससे जुड़ी हुई है? इंटरनेट से। और इंटरनेट किसके हाथ में? आपको होगा कि जूस के हाथ में। एग्जैक्टली, जूस के हाथ में। आज भी 90% जो लोग हैं वो किसका यूज करते हैं? एंड्रॉइड फोन का यूज करते हैं। इवन मैं भी एंड्रॉइड फोन का यूज करता हूं। अब ये एंड्रॉइड जो हो ये किसका है? जूस का है। अब नॉर्मल सी बात है, जो आप लैपटॉप यूज करते हो सभी लोग आईओएस यूज तो नहीं करते। माइक्रोसॉफ्ट किसका है? ये भी जूस का है। इतना ही नहीं, आप जो छोटी छोटी चीजें अपलोड कर रहे होते हो फेसबुक के ऊपर,
फेसबुक किसका है? मार्क जकरबर्ग, वो भी ज्यूज है। और ज्यूज का तो पहले से ही नियम है, आप चाहे कोई भी हो, कहीं भी रहो, आप एक यहूदी हो। और इन लोगों का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होता है, जब भी यहूदियों के अगेंस्ट में कुछ भी होता है तो ये तुरंत स्टैंड लेते हैं। आप इंस्टाग्राम के पोस्ट करो, वो यहूदियों का है। आप प्ले स्टोर के ऊपर पोस्ट करो, वो यहूदियों का है। आप गूगल के ऊपर पोस्ट करो, वो भी यहूदियों का है। ये जो यूट्यूब आप देख रहे हो, ये किसके बना हुआ है? जाहिर सी बात है, जीमेल अकाउंट के। जीमेल अकाउंट हटा दिया जाए, गूगल अकाउंट हटा दिया जाए, मेरे पास बचेगा क्या? शून्य। तो ये सब कुछ किससे कनेक्टेड है? एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। आपको अपना एप्लीकेशन रन करवाना है, कहां जाकर अपलोड करोगे? प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करोगे। और प्ले स्टोर किसका है? यहूदियों का है। गूगल अकाउंट के बिना आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो जब गूगल ही उनका है, अकाउंट भी उनका है, प्ले स्टोर भी उनका है, फेसबुक भी उनका है, सब कुछ भी उनका है, इवन एंड्रॉइड सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, सब उनका है, तो आप मुझे बस एक बात बता दो कि भाई साहब, इनका आप लोग विरोध करोगे कहां? ये लोग चाहते हैं कि आप विरोध करो, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग विरोध कर पाते हो। लेकिन जैसे ही आप इनके अगेंस्ट में ज्यादा कुछ बनाओगे तो मार्क अगर वहां पर बैठा हुआ एक स्ट्राइक मारेगा, आपके सारे करियर को खा जाएगा। एक प्ले स्टोर से चैनल को हटाएगा, आप लोगों को खाली बोलना पड़ेगा कि हमको ये रिपोर्ट ला कर दो, हमको वो रिपोर्ट ला कर दो। प्ले स्टोर पर अब आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। तो ये जो दुनिया है वो उनसे पंगा क्यों लेगी? क्योंकि उनका पूरा बिजनेस ही इनके बलबूते पर चल रहा है। तो कोई बड़ी कंपनी कभी भी यहूदियों के अगेंस्ट में एक शब्द भी नहीं बोलेगी। एज अ भारतीय मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि आपके लिए सबसे पहले क्या आता है? आपका धर्म आता है या फिर आपका अपना देश आता है? जो हिंदू है उसमें से 100% हिंदू यही बात कहेगा कि भाई हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश आता है। धर्म क्या है? अगर देश जिंदा रहा तो धर्म भी रह जाएगा। लेकिन चलो वो छोड़, बात हटा दो। लेकिन 90% नहीं बल्कि 10% लोग ऐसे होंगे, एक विशिष्ट जमात से आते हैं, जिनके लिए अपना देश मायने नहीं रखता। उन्हें यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि इजराइल का सपोर्ट भारत इसलिए खुले मंच पर करता है क्योंकि कारगिल का युद्ध हो या फिर चाहे बालाकोट का युद्ध हो, वो हर जगह पर बिना किसी डिप्लोमेसी रिलेशनशिप के हमारे साथ न केवल खड़ा हुआ अपितु हमारे लिए सारे आर्म्स एम्युनिशन का व्यवस्था भी करवाया। वो यहूदी थे, वो जूस पीपल थे जो हमारे साथ यूएन में स्ट्रांगली कश्मीर के मुद्दे पर खड़े होते हैं। जो ज्योग्राफिकल पॉलिटिक्स है वहां पे हमें यह समझना होता है, अगर रशिया मेरा दोस्त है तो जरूरी नहीं कि रशिया का दोस्त भी मेरा दोस्त होगा। लेकिन मैं रशिया के साथ खड़ा हूं, मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। अब इन दोनों का बीच में क्या चल रहा है? यहां पर हमें क्या होना पड़ता है? न्यूट्रल होना पड़ता है। यहां पे आप लोग को आकर बोलना नहीं कि सब मुझे आता है, मुझे पता है। यहां पर चीज वो करने की आवश्यकता नहीं होती है और भारत बखूबी तरीके से वही कर रहा है। लेकिन जो भी ट्विटर के ऊपर यह बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत जो है वो इजराइल के अगेंस्ट में जाना चाहिए, तो आप लोग यही बता दो कि आने वाले समय में जब भी भारत के ऊपर कोई भी हमला होगा या भारत कोई भी खतरे में होगा तो ना ही यूएस आपके साथ खड़ा हो रहा है और ना ही आपका पैलेस्टीन खड़ा हो रहा है। आपके साथ खड़ा हो रहा है रशिया और जूस, यानी कि इजराइल और आपका रशिया। तो इनके साथ खड़ा रहना या इनके आपस में कुछ हो रहा है तो उसमें न्यूट्रल रहना, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? एज अ भारतीय हमारी बनती है। लेकिन कांग्रेस ये चाह रही है कि हम किसी भी तरीके से इजराइल के अगेंस्ट में चले जाएं, ताकि फिर जो है वो माइकल ब्लूमबर्ग हो या फिर कोई भी टेक्निकल चीजें हो, हर जगह से प्रॉब्लम किसे हो? हमें हो जाए। अब पेगासस एक माइक्रोसॉफ्ट मंगा देगा, आपका जितना भी है वो सब कुछ सत्यानाश करके रख देगा। एक पेजर से अगर इजराइल लोग पैलेस्टीन के सारे आतंकवादियों को, हमास को खत्म कर सकते हैं, तो भाई वो आपके साथ क्या से क्या कर सकते हैं। तो कांग्रेस को यह समझना होगा कि हम एज अ भारतीय पूरी तरह से न्यूट्रल खड़े हुए हैं और जब जब सपोर्ट की बात आएगी तब तब एज अ भारतीय इजराइल ने सदैव हमारा सपोर्ट किया है और हम भी इजराइल का सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का कम प्रयोग करने वाले लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, ना ही राजनीति समझ पाते हैं और ना ही पॉलिटिक्स समझ पाते हैं। और जो लोग भी यहूदियों के अगेंस्ट में, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरी तरह से बॉयकॉट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो। आपका जो माइक्रोफोन है या फिर आपका जो लैपटॉप है उसको पहले तोड़ो। सबसे पहले आप अपने एंड्रॉइड को जला के राख कर दो, उसके बाद अपने गूगल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दो। अब गूगल अकाउंट बंद कर दोगे तो आपका इंस्टा बंद हो जाएगा, फेसबुक बंद हो जाएगा, आपका ट्विटर बंद हो जाएगा, आपका यूट्यूब बंद हो जाएगा, आपका सब कुछ ही बंद हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बस यही है, चुपचाप मुंह दबा के जितना पीठ पे वार सह सकते हो उतना सहो। अब कांग्रेस जो है वो कहां खड़ी हो रही है ये आपको भी पता है। देश का नुकसान यानी कि भारत की सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए, सरकार को गिराने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं और यही ये ट्विटर पर करने का काम कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, थोड़ा सा समझिए और इस वीडियो को प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए काफी स्ट्रगल, मेहनत लगती है। ये वीडियो इंफॉर्मेशन आपके लिए हम लोग लेकर आते हैं। मैं जानता हूं कि ये वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग के समर्थन से ऐसे ही हम लोग कांग्रेस के जो एंटी नेशनल एजेंडा है उसको बर्स्ट करने के लिए अब पूरी तरह से सक्षम है। चलिए अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हां, इंडिया जो है वो इजराइल के साथ स्ट्रांगली खड़ा है। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातन, तब तक के लिए जय सनातन।